तो स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग नल चंपू पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों की जानकारी है कि नल चंपू जो एक चंपू काव्य है जिसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। ये जो नल चंपू है ये एक चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है कि वो जो गद्य और पद्य से मिश्रित हो, गद्य और पद्य से मिश्रित हो। अब गद्य और पद्य क्या है? तो जो पद्य का मतलब होता है जिसकी रचना छंदोबद्ध हो, जिसका निर्माण हम श्लोकों में करते हैं, छंदोबद्ध करते हैं, तो वो होता है आपका पद्य। और गद्य होता है जिसको हम कहानी की भांति जिसको लिखते हैं वो गद्य होता है। तो जो हम लोग पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं वो आपका गद्य हुआ, और जो श्लोक में जो छंदोबद्ध होता है जिसका निर्माण छंद में होता है उसको हम लोग पद्य कहेंगे। तो ये जो गद्य और पद्य जो मिश्रित होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चंपू काव्य कहते हैं। तो ये जो नल चंपू है वो क्या है? एक चंपू ग्रंथ है। नल चंपू है वो क्या है? एक चंपू ग्रंथ है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट। तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया इस नल चंपू, जिसमें राजा नल और दमयंती की अद्भुत प्रेम लीला का वर्णन है, एक अद्भुत प्रेम कहानी का वर्णन है इस नल चंपू ग्रंथ में। तो आज की क्लास में हम लोग नल चंपू पर बात करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि नल चंपू की शुरुआत हम लोग एक सामान्य परिचय के द्वारा, नल चंपू ग्रंथ होता है क्या है, उन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है आज के क्लास में। अच्छा, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने नल चंपू का मंगलाचरण, तो जो मंगलाचरण जिसमें भगवान शिव के विषय में बताया गया था, कवियों की जो वाणी है, कवियों का जो वाक विलास है, कवियों की जो वाणी का विलास है, उन विलासों के बारे में जिक्र था। फिर नल चंपू का जो 2 मंगलाचरण है जिसमें कामदेव के विषय में जिक्र किया गया था। फिर जो युवतियां हैं, जो तरुणियाँ हैं, अर्थात जो नई युवतियां हैं, उनकी आँखों की जो विलास है, आँखों का जो नज़रिया है, उनकी जयकार त्रिविक्रम भट्ट करते हैं। तो 2 मंगलाचरण हो गया था। और उसके बाद 2 मंगलाचरण के बाद श्लोक संख्या 3 को हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग श्लोक संख्या 4 को पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 5 को पढ़ेंगे और श्लोक संख्या 6 को पढ़ेंगे। तो नल चंपू एक चंपू ग्रंथ है। चंपू ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जो गद्य और पद्य में, जो गद्य एवं पद्य से मिश्रित हो। एवं एक और कंडीशन है कि चंपू काव्य हम उसे ही कहते हैं जिसकी जो कथा सार है, जिसका जो कथा सार है वो गद्य एवं पद्य के द्वारा ही चलता हो। अब ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, अर्थात जो गद्य और पद्य से जो मिश्रित है उसे चंपू काव्य कहते हैं। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जो गद्य एवं पद्य से मिश्रित है उसे चंपू काव्य कहते हैं। एवं चंपू काव्य का जो कहानी है, जो कथा सार है, जो सारांश है, जो कहानी का जो लयबद्धता है, वो गद्य एवं पद्य दोनों के अनुसार चले तभी उसे हम चंपू काव्य कहेंगे। अन्यथा अगर कोई ऐसी काव्य रचना जो गद्य एवं पद्य दोनों में हो परंतु उसकी जो कहानी है वो गद्य एवं पद्य दोनों के माध्यम से ना हो, तब उसे चंपू काव्य की संज्ञा से सुशोभित नहीं कर सकते। तो ये है चंपू काव्य। चंपू काव्य के जो चंपू काव्य में से नल चंपू एक चंपू ग्रंथ है, और नल चंपू के जो लेखक है वो है आपका त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया नल चंपू चंपू ग्रंथ में से सबसे प्राचीन पुस्तक है। और इस जो चंपू काव्य है इसमें 7 उच्छ्वास हैं। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 7 उच्छ्वास हैं। बात समझ आ रही है? नल चंपू में टोटल 7 उच्छ्वास हैं। तो ये नल चंपू की सामान्य जानकारियाँ हुई। अगर और अधिक जानना है तो इसके पहले वाले क्लास में आप लोग इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें मैं आप लोगों को बता दिया था। खैर, तो ये आज के क्लास में हम लोग श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 पढ़ेंगे। जब मैं नल चंपू प्रारंभ कर रहा था उस दौरान मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि नल चंपू की ये खास विशेषता है कि इसमें श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार
जो एक प्रकार का शब्द अलंकार है। और इस नल चंपू की विशेषता श्लेष अलंकार से ही मानी जाती है। नल चंपू में श्लेष अलंकार का प्रयोग त्रिविक्रम भट्ट बहुत ही करते हैं, और जिसके कारण इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो काव्य रचना है, वो इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। तो आज हम लोग नल चंपू पर अध्ययन करेंगे, और इसमें ध्यान देना कि प्रत्येक श्लोकों में श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। कैसे एक शब्दों से दो दो मीनिंग, दो दो अर्थ आपके सामने प्रकट होगा, वो मैं आप लोगों को इस श्लोक के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आइए श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या नंबरिंग अडोरा, श्लोक संख्या ये 5 और श्लोक संख्या ये 6, 4, 5, 6 ये 2 श्लोकों के विषय में, 3 श्लोकों के विषय में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक है आपका प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। ध्यान से समझेंगे। इसमें जो है आपका अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है आपका? अनुष्टुप छंद है। ठीक है, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से एक श्लोक में टोटल 8 चरण होते हैं। तो 8 इस प्रकार से टोटल 4 चरण होते हैं। इस प्रकार से एक श्लोक में 4 चरण होंगे, और एक चरण में अगर अनुष्टुप छंद की बात करें तो एक चरण में 8 अक्षर हैं, तो 8 चौक 32। इस हिसाब से अनुष्टुप छंद में टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 32 अक्षर हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः भवन्ति कश्चित् पुण्यैः मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो इसको एक बार गाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो इसका अलग अलग लय है। आप किसी भी लय में, लय का अर्थात अब इसको बार बार किसी भी लय में गुनगुनाएं। यह श्लोक याद रखें आप, ताकि जब एग्ज़ाम में जब ये हूबहू लाइन आपसे पूछे कि भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, यह जो युक्ति है वो किस ग्रंथ से लिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा? नल चंपू हो जाएगा। तो आप किसी भी लय में इसको गा सकते हैं। मैं इसको तरह तरह लय, कभी कभार मैं अनुष्टुप छंद का लय किसी कोई फिल्मी सॉन्ग पे मैं इसको गा सकता हूँ। तो आप इसको अलग अलग तरीके से गा सकते हैं। तो भवन प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः नाना प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः। तो बार बार इसको श्लोक को जितना मंथन कर सकते हैं, जितना बार बोलें उतने आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जितना हो सके श्लोक का वाचन करें। मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी श्लोक का वाचन करें। कभी कभी क्वेश्चन में जो नीट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, या कोई भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में सीधा लाइन पूछ लिया जाता है। सीधा का सीधा जो सीधी की सीधी पंक्ति दे दी जाती है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, ये किस पुस्तक से लिया गया है। अर्थ बाद में देखेंगे। तो लिखता है प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः भवन्ति कश्चित् पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। अब इसके अर्थ पे आते हैं। तो लिखता है भवन्ति, अर्थात भवन्ति मतलब होते हैं। भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। भवन्ति अर्थात होते हैं। कश्चित्, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका कश्चित्। कश्चित् यहाँ आ जाएगा आपका पुण्य। क्या हो जाएगा? पुण्य। अब उसके बाद फिर अलग से ये हो जाएगा आपका मुखे। तो कश्चित् पुण्य अर्थात किसी पुण्य के द्वारा ही, कश्चित् पुण्य किसी पुण्य के द्वारा ही होते हैं। किसी पुण्य से ही, किसी सौभाग्य से ही, किसी पुण्य मात्र से ही होते हैं। क्या होते हैं? तो लिखता है मुखे वाचो। वाचो मतलब वाणी। मुखे वाचो, और गृहे मतलब घर में स्त्रियां, अर्थात किसी पुण्य
मात्र से ही किसी घर में स्त्री और मुख में वाणी का होना, मुख में वाणी एवं घर में स्त्री, गृह स्त्रियाँ अर्थात घर में स्त्री और मुख में वाणी, वाचो अर्थात मुखे वाचो अर्थात मुख में वाणी, ये कश्चित पुण्य भवति, किसी पुण्य मात्र से ही होता है। तो अब इसको ऐसे समझें कि घर में स्त्री का होना और मुख में वाणी का होना, मुख में अगर आपके मुख में वाणी है तो ये कैसी वाणी की बात हो रही है? तो मुख, सबके मुख में वाणी होती है, सबके मुख अर्थात मुंह में अर्थात आपके जो मुखमंडल है उसमें वाणी तो विद्यमान है। तो देखिए, वाणी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कवि हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिसने अपने वाणी के मदद से, अपने आवाज़ के बल पर बहुत ही नाम कमाया। जैसे कालिदास की बात करें तो कालिदास वाणी के मदद से उसने बड़े बड़े काव्य का निर्माण किया। अर्थात वाणी अर्थात मुख में वाणी का, वाणी अर्थात वाणी देवता माता सरस्वती का मुख में विराजमान होना। और जब माता सरस्वती आपके मुख में अर्थात वाणी रूपी जो माता सरस्वती है जब आपके मुख में विराजमान होंगी तब आपके मुख से, आपकी जो मुख की जो वाणी है उससे बड़े बड़े काव्य का निर्माण कर सकते हैं। आप कहीं भी जब बोलेंगे तो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वाणी से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ऐसी वाणी जो सबको सुनने में अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। अर्थात अगर वाणी अगर आपके मुख में रहेगी तो ये मुख में वाणी अर्थात ऐसी वाणी जो आपको मान सम्मान, आपको प्रसिद्धि तक पहुंचाते। जैसे एक टीचर की बात करूं तो टीचर के मुख में क्या होता है? वाणी होती है। एक प्रोफेसर की मैं बात करूं तो उसके मुख में क्या होती है? वाणी होती है। और ये वाणी सबके पास नहीं है, ये आवाज़ सबके पास नहीं है। तो वो वाणी मुख में अगर किसी के पास, अगर हमारे पास मुख में वाणी है तो किसी पुण्य मात्र से ही होता है। भवंती, है ना, क्या लिखता है? मुखे वाणी, मुख में अगर वाणी होती है तो वह वाणी कैसे प्राप्त होती है? किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। और घर में अगर स्त्री हो रही है, घर में अगर स्त्री है तो वो भी किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। अब घर में स्त्री, देखिए यहाँ पे एक सुयोग स्त्री के बारे में बात की गई। देखिए, अगर हम बात करें कि घर की जो एक मान सम्मान होता है, घर का जो एक कह सकते हैं पगड़ी होता है, वो महिलाओं पर निर्भर करता है। अगर एक महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर एक महिला चाहे तो उसी घर को नर्क बना सकती है। तो ये पूरा घर का जो अर्थव्यवस्था है वो महिलाओं पे निर्भर करती है। एक महिला जो आपके घर को पूरे स्वर्ग बना देगी, एक महिला जो आप हर घर के सारे सदस्यों के साथ अच्छा संबंध रख सकती है, सबके साथ उसका अच्छा वार्तालाप हो सकता है, अपने बेटे के साथ, अपने बहू के साथ। तो एक महिला के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो जो महिला आपके अनुसार चलती हो, जो महिला के साथ आपका संबंध, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, किसी प्रकार का कोई तन मन नहीं होता। अभी के समय में क्या होते हैं कि जैसे अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका है, दोनों के बीच में ठीक है प्रेम है, प्रेम होने के बाद बहुत सारी परेशानियां होती है, दोनों बीच में मतभेद हो जाता है। पति पत्नी की बात करें तो दोनों बीच में ठीक है पति पत्नी है, लेकिन दोनों बीच में देखते हैं तरह तरह की बात को लेकर के एक से एक विडम्बनाएं उत्पन्न हो जाती है, एक से एक शंका का घर बन जाता है। जैसे क्या है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिन प्रतिदिन खराब, बद से बदतर होता चला जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि घर में सुयोग स्त्री का होना, घर में एक ऐसी स्त्री का होना जो आपके घर को स्वर्ग बना दे, आपके जीवन को प्रकाश से, धन धान्य से संपन्न बना दे, ऐसी महिलाओं का होना। तो ऐसी महिला वैसे प्राप्त नहीं होगी। वो कैसे प्राप्त होगी? तो लिखता है कश्चित पुण्य भवंती। क्या भवंती? घर में अगर सुयोग स्त्री का होना, लक्ष्मी रूपी स्त्री का होना और मुख में वाणी, दोनों प्रकार की ये जो होती है, अर्थात मुख में वाणी का होना और घर में स्त्री का होना। घर अगर मुख में वाणी है तो भी आपको मान सम्मान देगी, और घर में अगर स्त्री है अर्थात वो स्त्री जो आपके घर को स्वर्ग बना देती है, जो आपके घर के मान सम्मान को वो ऊंचाइयों तक ले जाए, वैसी स्त्री कैसे प्राप्त होती? कश्चित पुण्य भवंती। भवंती मतलब होते हैं। तो लिखता है भवंती कश्चित पुण्येर मुखे वाचो गृह स्त्रिया, अर्थात मुख में वाणी और घर में स्त्री का होना, ये कश्चित पुण्य भवती, और ये किसी पुण्य मात्र से ही होता है। बिना पुण्य के अगर आप चाहेंगे कि आपके मुख में माता सरस्वती विराजमान हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए त्रिविक्रम भट्ट इस श्लोक में कहते हैं कि भवन्ति कश्चित् पुण्यैर् मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो नीचे का लाइन जो है श्लोक संख्या जो 4 है उसमें नीचे का लाइन आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब आगे आइए, तो यहाँ त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं कि भवन्ति कश्चित् पुण्यैर् मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, अर्थात जो मुख में वाणी और घर में स्त्री की जो प्राप्ति होती है वो किसी संयोग वश से ही प्राप्ति होती है, किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्ति होती है। वैसे आपके सुयोग पत्नी आपको वैसे नहीं मिल जाएगी। जो पत्नी आपके घर को पूरी तरह से साज सज्जा के साथ रखे, आपके घर को पूरी तरह से अच्छे से संचालित करे, अच्छे से पूरे सुंदर तरीके से किसी प्रकार का अन्न बनना हो घर में, तो ऐसी स्त्री का मिलना किसी पुण्य मात्र से होता है। तो आखिर ये कैसे प्रूफ करते हैं, और दोनों के विषय में ऊपर ये दोनों के विषय में आखिर कैसे, तो ये दोनों के विषय में अर्थात ये दोनों के लाइन में देखिएगा, ये दोनों जो पद हैं इसमें कैसे श्लेष अलंकार प्रयोग करते हैं त्रिविक्रम भट्ट। तो लिखता है नाना श्लेष विचक्षणा, नाना श्लेष विचक्षणा, ध्यान दीजिए। तो वाणी, तो नाना मतलब अनेक प्रकार से, श्लेष मतलब एक श्लेष अलंकार, विचक्षणा मतलब निपुण युक्त, विचक्षणा मतलब युक्त, अर्थात कैसी वाणी, तो वो लिखता है अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से युक्त जो वाणी है वह वाणी मुख में किसी पुण्य मात्र से ही विराजमान होती। तो ऊपर का जो ये लाइन है नाना श्लेष विचक्षणा, अर्थात नाना श्लेष अर्थात नाना मतलब अनेक, नाना प्रकार अर्थात अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से विचक्षणा, विचक्षणा मतलब सुशोभित, जो अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से युक्त वाणी, तो ये वाणी का विशेषण है। वाचो मतलब वाचा, देखिए इसमें भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसमें भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो लिखता है कि नाना श्लेष विचक्षणा, अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से युक्त वाणी का मुख में होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार है, और वह वाणी कैसी है, वाणी किस में होगी, अर्थात श्लेष अलंकार किस में होगा, वाणी में होगी, वाणी में होगा। अर्थात वाणी कैसी होनी चाहिए, तो बोलता है नाना श्लेष विचक्षणा वाचो। और इसी लाइन में स्त्री के विषय में बोला गया है, इसी लाइन में स्त्री के विषय में भी बोला गया है। तो स्त्री के विषय में देखिए इसी लाइन में, अब यहाँ श्लेष अलंकार आपको दिखेगा। पहला लिखता है नाना श्लेष विचक्षणा, अर्थात नाना श्लेष विचक्षणा, इसमें बताया गया है नाना अलग, नाना को अलग कर दिया, श्लेष मतलब श्लेष अलंकार, विचक्षणा मतलब निपुण या फिर युक्त, ठीक है, निपुण या फिर सुशोभित, ये हम ले सकते हैं विचक्षणा का मतलब। अब स्त्री के अर्थ में इसको समझेंगे तो लिखता है नाना, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको ऐसे अर्थ लिखा है नाना जोड़ आश्लेष, नाना जोड़ आश्लेष, फिर उसके बाद विचक्षणा, विचक्षणा मतलब अर्थात निपुण, विचक्षणा मतलब निपुण। तो ये अब देखिए तोड़ा कैसे, नाना जोड़ आश्लेष जोड़ विचक्षणा, आश्लेष मतलब चिपकना, आश्लेष मतलब आलिंगन करना, तो नाना मतलब अनेक प्रकार से आलिंगन करने में जो निपुण है ऐसी महिला। बात समझ आ रही है। देखिए इसी पद में, इस पद में वाणी के विषय में बता दिया गया है और इसी पद में स्त्री के विषय में बता दिया है। यही है श्लेष अलंकार, एक शब्द से दो अर्थ की प्रकट करना, एक शब्द से, एक पद से अनेक अर्थ की प्रतीति करवा देना। तो वही है, क्या लिखता है नाना श्लेष विचक्षणा, अगर वाणी के अर्थ में लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से सुशोभित जो वाणी है ऐसी वाणी की प्राप्ति मुख में किसी पुण्य मात्र से ही होती है। और अगर स्त्री के अर्थ में ले लेंगे तो नाना श्लेष विचक्षणा क्या हो जाएगा, अब इसको अलग तोड़ेगा, नाना जोड़ आश्लेष, आश्लेष मतलब चिपकना, आश्लेष मतलब आलिंगन करना, हक करना, गले मिलना। तो नाना श्लेष विचक्षणा अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि अनेक प्रकार के आलिंगन करने में जो निपुण हो ऐसी महिला, ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ अनेक प्रकार से आलिंगन करना। ये महिला कैसी है, तो बोलता अनेक प्रकार से आलिंगन करना, अनेक प्रकार से रोमांस करने का तरीका उस महिला का अलग अलग तरीका हो, अलग अलग स्टेज हो। जो महिला अनेक प्रकार से आलिंगन करने में निपुण हो ऐसी महिला का घर में होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। यहाँ बताया गया है
कि नाना श्लेष विचक्षणा अर्थात अनेक प्रकार के आलिंगन करने में अर्थात हग करने में अर्थात रोमांस करने में, तरह तरह से गले मिलने में, जैसे एक होता है रति क्रीड़ा अर्थात जब एक पति और पत्नी एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, तो आलिंगन करने के दौरान जो स्त्री है वह स्त्री जो अनेक प्रकार से आलिंगन करने में निपुण हो, ऐसी स्त्री का घर में होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्ति होती है। और जो नाना प्रकार के श्लेष अलंकारों से सुशोभित ऐसी वाणी का मुख में होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्ति होती है। अब फिर यहाँ लिखता है, देखिए, प्रसन्नः कांति हारण्यो, प्रसन्नः कांति हारण्यो, ध्यान समझिए, प्रसन्नः कांति हारण्यो, प्रसन्नः का मतलब प्रसन्नः कांति हारण्यो। अब इसमें भी श्लेष अलंकार है। अब इसमें दोनों चीज़ को देखना है। पहले क्या है, प्रसन्नः कांति हारण्यो अर्थात वाणी और स्त्री दोनों के अर्थ मिलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रसन्नः कांति हारण्यो हो, तो यहाँ सबसे पहले स्त्री के अर्थ मिलेंगे। प्रसन्ना, प्रसन्ना मतलब जो खुश रहने वाली, प्रसन्ना कांति, कांति मतलब उसकी चमक, हारिण्य, हारिण्य मतलब आकर्षित करने वाले, हरण करने वाले। तो वो स्त्री कैसी है, तो बोलता प्रसन्न, प्रसन्न चित्त अवस्था में रहने वाली स्त्री, प्रसन्न चित्त अवस्था में रहने वाली स्त्री की जो कांति है, कांति अर्थात उसकी जो चमक है, उसकी चमक के द्वारा जो हर मनुष्य उसकी चमक से, उसके सजावट से, उसके चमत्कार से जो हर मनुष्य उस स्त्री की ओर आकर्षित हो जाए, ऐसी स्त्री जो सबके अपने प्रसन्न रूप से, अपने प्रसन्न चित्त अवस्था से, अपनी चमक से वो सभी मनुष्य को मनोहर करने वाला, उसके सभी मनुष्य को रमणीय करने वाला अर्थात जो सबको खुश करने वाला हो, ऐसी जिस स्त्री को देख करके सबका ध्यान उस स्त्री की ओर हो जाए, अर्थात हारिण्य मतलब सबके मन को हरण करने वाली जो महिला है, ऐसी महिलाओं का घर में होना ये किसी पुण्य मात्र से प्राप्त होता है। और यही प्रसन्ना कांति हारण्यो, इसके अर्थ में अगर हम वाणी के अर्थ में लेंगे तो प्रसन्ना कांति हारण्यो, हारण्यो अर्थात रमणीय, प्रसन्ना कांति हारण्यो अर्थात रमणीय। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रसन्ना कांति हारण्यो अर्थात प्रसन्ना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रसाद गुण। गुण देखिए, साहित्य में गुण का प्रयोग होता है, साहित्य में क्या होता है आपका गुण का प्रयोग होता है, अर्थात प्रसाद गुण आदि। गुण तीन प्रकार के होते हैं साहित्य में। कौन कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और एक और कोई गुण होता है, वो मेरे मस्तिष्क से निकल रहा है। तो प्रसाद आदि गुणों से युक्त, प्रसाद आदि गुणों से युक्त तथा जो मन को हरण करने वाली हो, ऐसी वाणी का मुख में होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। बात समझ आ रही है? तो मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे। प्रसन्ना कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः, प्रसन्नः कांति हारण्यो नाना श्लेष विचक्षणः, भवन्ति कश्चित् पुण्ये मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रसन्ना कांति हारण्य, इसको अगर आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। प्रसन्ना कांति हारण्यों का अर्थ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रसाद गुण आदि से युक्त, प्रसाद गुण आदि से युक्त तथा औज्ज्वल रूप, औज्ज्वल रूप कांति हारण्यो अर्थात औज्ज्वल रूप, औज्ज्वल रूप का मतलब है यहाँ पे प्रसाद गुण आदि से युक्त तथा जो वाणी को सुन करके मेरा मन उधर ही आकर्षित हो जाए, ऐसी वाणी का मुख में होना या किसी पुण्य मात्र से प्राप्त होती है। तथा
अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों से युक्त ऐसी वाणी का मुख में होना ये भी किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक में, ये जो श्लोक है उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कैसे त्रिविक्रम भट्ट ये कहते हैं कि प्रसन्न कांति हारण्यो अर्थात प्रसाद गुण आदि से युक्त एवं प्रसन्नचित अवस्था में रहने वाली स्त्रियां का मुख में होना अर्थात घर में होना यह किसी पुण्य मात्र से प्राप्त होती है। इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि भवंती कश्चित पुण्येर मुखे वाचो गृह स्त्रिया, ये किसी पुण्य मात्र से प्राप्त होती है कि मुख में वाणी का होना, घर में स्त्री का होना ये किसी पुण्य मात्र से ही प्राप्त होती है। अब ये स्त्री और वाणी के विषय में ऊपर के दो पदों के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे वो वाणी कैसी है और वो स्त्री कैसी, ये दोनों के अर्थ में, ये दोनों शब्दों में वाणी और स्त्री के विषय में ये बताया गया। तो ऐसे इस प्रकार से आप लोगों ने श्लोक संख्या 4 को समझ लिया है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में सीधा लाइन पूछ लिया जाता है, इसलिए बार बार इस चीज़ को आप लोग अध्ययन करते रहें, बार बार इसका वाचन करते रहें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ूँ, बोलिए। फिर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर श्लोक संख्या 5 में आ जाइए, ठीक है। श्लोक संख्या 5 में लिखता है आपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवा, यहाँ विसर्ग होना चाहिए, संति एके बहुललाप कवयो बलाका इव, हाँ कवयो बलाका इव आपरगल्भ पदन्यासे जननी राग हेतवा संत्येके बहुललापः कवयो बालका इव, कवयो बालका इव। थोड़ा पहले में बलाका पढ़ा गया क्योंकि बलाका मुख में बैठा हुआ है, इसलिए अब लोग यहाँ जो लिखा उसको ध्यान दीजिए। तो लिखता आपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संति एके बहुललापः कवयो बालका इव। किसी भी विलय में आप इसको गा सकते हैं। एक और लय है आपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवा संत्येके बहुललाप कवयो बालका इव, कवयो बालका इव। तो अलग अलग लय में इसको गा सकते हैं। फिर से देखिए आपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवा संत्येके बहुललाप कवयो बालका इव, कवयो बालका इव। तो श्लोक संख्या ये जो 5 हैं, श्लोक संख्या इस 5 में हम लोग देखेंगे कि त्रिविक्रम भट्ट ने इसमें क्या बताया। तो कवयो, यहाँ आ जाएगा कवया, कवया मतलब कवि जो है, बालका इव, बालका मतलब बालक के जैसा, ठीक है, बालका इव। तो यहाँ बालका इव मतलब के समान, ई मतलब के समान। जो कवि हैं वो छोटे बालक के समान ही होते हैं। ध्यान समझिए क्या इसमें त्रिविक्रम भट्ट कैसे प्रूफ कर देते हैं कि जो कवि होते हैं वो एक छोटे बालक के जैसे होते हैं। कैसे? एक कवि का काम और एक छोटे बालक का काम, बालक लड़के लोग, तो कवि जो है एक बालक के जैसे होते हैं। अब कैसे बालक के जैसे होते हैं? एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है उसी के समान कवि होता है। त्रिविक्रम भट्ट कितने सटीक शब्दों में ये बात प्रूव करते हैं। यहाँ लिखते हैं कवयो, कवि जो है बालका इव, कवि जो है वो किसके समान है? बालक के समान है। कवि जो है वो किसके समान है? तो वो बोलते हैं कि कवयो बालका इव। फिर लिखता है संत्ये के बहुललापः कवयो बालका इव। तो एक कवि कैसे प्रूफ करते हैं? कवि जो है वो बालक के समान होते हैं। कवि जो है वो एक छोटे बच्चे के समान होते हैं।
दिख रहा है आप लोग को? कवयोः बालकाय इव, पहले इस बात को जाने, फिर आपको ऊपर के लाइनों में हम लोग देखेंगे कि कैसे त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं कि कवि जो है वो बालक के समान है। तो ऊपर के ये जो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मुखे वाचो गृह स्त्रिया, तो ये ऊपर के लाइनों में त्रिविक्रम भट्ट ने कहा कि ऊपर के लाइनों से ये प्रूफ कर दिया कि मुख में स्त्री और मुख में वाणी और घर में स्त्री, ऊपर के लाइन में कैसे दोनों पदों के द्वारा इसी पद से वाणी के विषय में कह दिया और इसी पद से घर के विषय में कह दिया। अब इसमें देखिए कहता है कि कवि जो है वो बालक के समान होते हैं। कवि जो है वो क्या होते हैं? बालक के समान होते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। कैसे लिखता है? लिखता है अपरगल्भ पदन्यासे, अपरगल्भ पदन्यासे, अपरगल्भ पदन्यासे। अपरगल्भ मतलब अनिपुण, परगल्भा का मतलब होता है निपुण, और आ लगा